पानी पूरी बड़ी फेमस 2014 में देता था, वहाँ 20 रुपया में 6 वो देता था, 20 रुपया में। पर वहाँ कोई भी चीज़ हाथ से नहीं छूता, सब कुछ सिस्टमेटिक रहता। अब पानी के लिए ना आपको प्लेट में खुद दे देता 6 गो, और सबका टंकी लगा हुआ रहता, 10-10 गो पानी का टंकी लगा हुआ है, और सब पे नाम लिखा हुआ रहता कि कौन सी पुदीना है, मीठा है, खट्टा है। वहाँ तो और अलग से बुनिया दे के बहुत गजब का देता था, 6 गो 6 टेस्ट में। यहाँ पे सर देता एकदम गंदा निहायती तरीका से है। हमको तो लगता है क्या, हमको लगता है कि डब्बा डब्बी रख देता होगा, खट्टा होने के लिए बाल बच्चा होता होगा ना, कहता होगा बुआ कहाँ उधर जा रहा है, मार दो यहीं। मगर महिला लोग पागल पानी पूरी के पीछे, अरे बहुत खाना है, अपने बना ना लीजिए, अपनों आता है एगो पूरी, क्या जी पूरी आता है वहीं कहीं पे बहुत गंदा है। एक तो बात इतना गंदा, जो जहाँ से आता है वो चीज़ कितना है तो बहुत खराब लगता है। पहले महिला लोग मगर खाने के फेर में एकदम सब कुछ नाक तक छोड़ दे, अपने से बना के खा ना, एकदम खाने का चीज़ है, गुपचुप जी घटिया चीज़ है। और इतना इतना हाथ डुमा देगा, और पानी में इतना इतना ठीक, जो भी खाए अपना जाने। तो पानी पूरी या गुटखा 2 गो कैंसिल हो गया। और कितना लगा ही नहीं, जेबी में रख के गुटखा बेचने लगा चालू 2 गो टांग लेना है ना, ऐसा कोई नहीं है, इसमें मजाक कर रहे थे। हाँ, एक क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन 3400 है जी। हाँ जी 3400। आइए देखिए क्वेश्चन देखिए, 34 अपना किताब में देखिए, और यहाँ बोर्ड पे एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद 6 है, 6 है, और डी है, सर्वानु अंतर 5 है, इसका 11वां पद। अब बताइए किनका है 34? वो आपका है, याद है ज्योति आपका है। ये एपी है कि जीपी है? कैसे समझे एपी है? कैसे समझे कि एपी ही है? चूंकि सर्वानु अंतर कह रहा है, सर्वानु अनुपात नहीं कह रहा है। अगर अनुपात कह देता, आर दे देता तो गुणोत्तर होता है, डी दिया तो समांतर। अब इतना कुछ दे ही दिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? टीएन निकालना है तो टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है टीएन का फॉर्मूला? एचपी भी हो सकता है, एचपी होगा तो भिन्न के रूप में होता है, लिखेगा हरात्मक श्रेणी है। और ये टीएन हमें निकालना है तो एक जगह पर 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और डी होगा, दे देते हैं 56। क्लियर? कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। 34 के बाद 40 है ना, बता दे। 40 नंबर में कहता है k -2 2k + 1 और 6k + 3 गुणोत्तर श्रेणी में है तो k का मान क्या होगा? गुणोत्तर श्रेणी में है तो k का मान देखिए, ये 5, 10, 20 गुणोत्तर श्रेणी में है जी। कैसे? तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, अर्थात 10 को 5 से भाग देंगे तो भी 2 ही आएगा, और 10 को 20 से भाग देंगे तो भी 2 ही आएगा। और ये हमेशा बराबर ही होना चाहिए, तभी गुणोत्तर होगा। समांतर आता तो घटा के 6 के अभी देखिए ना 6 है। अगर यही समांतर कहता, इसमें से इसको घटा के और इसमें से इसको घटा के बराबर होना चाहिए। गुणोत्तर है तो भागा दे के होना चाहिए, अर्थात इन दोनों को भागा देंगे 2k + 1 और k - 2 को, और 6k + 3 और 2k + 1 को भागा देने पे बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब इसमें k का मान निकालने के लिए नियम तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, वो कीजिएगा तो लंबा चौड़ा दुघाती समीकरण पे चले जाइएगा। इससे अच्छा है कि आप k का मान उठावे ऑप्शन से, दे दोनों कैसे बराबर। 3 अगर देते हैं तो 3 दूना 6, 1 7, और 3 में से जाएगा तो 1,
और अगर 3 देते हैं तो 6 3 18, 3 21 और 3 दूना 6 1 7। नहीं बराबर नहीं हुआ, नहीं बराबर नहीं हुआ। तो कोई दूसरा उठा के देखेंगे, तीसरा उठा के देखेंगे। क्वेश्चन है 7 देते हैं 7, तो 7 दूना 14 1 15 और 7 में से 2 जाएगा तो 5। 7 6 42 और 3 45 और 7 में 14 1 15 हो गया जी। 3 3 हो गया, 3 बराबर 3 हो गया, यानी के का मान कितना आ जाएगा तो 7। अब 3 नहीं दे दीजिएगा के का मान, हम के का मान 7 देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अच्छा है कि हम ऑप्शन ए डालें इस कंडीशन में। एक बार हाँ कहाँ से नहीं सर, गुणोत्तर का मतलब क्या होता है, इसको इससे भाग दीजिए वही आना चाहिए, इसको इससे भाग दीजिए। 5 10 20 ये तो हम समझाने के लिए 5 10 20 लिख दिए कि ये गुणोत्तर में है, मतलब इसको भाग देने पर 2, इसको भाग देने पर 2 आता है। हाँ नहीं बराबर आना चाहिए, हम इस समझाने के लिए दिए कि गुणोत्तर में ऐसा होता है। आइए ध्यान तो रहेगा ना उस समय, नहीं सर, ध्यान नीचे हो गया। ध्यान नीचे हो गया। इधर देखने लगे 40 और उतला गया सर फिनिश। आनंद तब पानी पूरी खाते हैं? नहीं ना, कोई खिलाएगा मंगनी में तब? खालेगा सर, खालेगा। नहीं सर, नहीं खाएंगे, घरे में बना के खा लेते हैं। घरे में बना के खा लेते हैं, बहुत अच्छा लड़का है, घरे में बना के खा लेते हैं। अब भर पेट खाइए क्या जी, वहाँ से गिनती करके 6 हो गया, 6 हो गया। घर में नहीं पसीना चुएगा, वो नहीं गिरेगा। घर में पसीना चूता है? हाँ, घर में रहेगा तो नहीं। एकदम नहीं, पसीना चूएगा तो वो गुपचुप पे नहीं चुने जाएगा। पंखा चला लेंगे। अच्छा तो डेली खाना में भी आप पसीना चुराते होइएगा, बाल चू गया तो को बात। अरे भाई किसके घर में खाना बनाने में पसीना चू जाएगा जी? पसीना निकलता है, पसीना निकलता है, पर चू कैसे जाएगा खाना में जी? हे भगवान, नहीं है। घर के लोग जान ले तो खाना छोड़ दे। पसीना निकलता है तो लोग उसमें नहीं न चूने देगा जी, साफ सफाई से न रखता है घर में अपने और उसको कौन है, अपने खाना ही नहीं है, कभी नहीं है तो बिस्कुट को खाता है ना बेकरी का, तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो अपने वही चीज़ बनाएगा तो कितना साफ सुथरा पवित्र। होटल में देखते हैं या हलवाई उलवाई भी एक दिन खाना बनाना आना है ना, तब भी उतना साफ सफाई नहीं करेगा। हलवाई जब भोज में आता है उतना साफ सफाई नहीं करेगा, पर घर में तो लोग साफ सुथरा से करता है। होटल में जाइए ना, खाना बनाइए ना तो पसीना आता है, ठीक है, लेकिन उसे होटल में जाइए ना, होटल में जाइएगा जो थाली प्लेट सब देता है वो गंदे पानी में देगा, निकाल के पोंछ देगा कितना। इसलिए चलिए वैसा वाला में नहीं खाते हैं। सर खास करके आलू वाला सर एक नंबर का चूतिया होता है, क्या करेगा, जैसा रहेगा उसको वैसे ही आलू सन देगा, ठीक है, वही छींट डाल देगा, वो नहीं देखेगा अंदर क्या है नहीं है। 42 मगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कितनों प्लेट धो के आएगा, फिर उसमें पानी देते हैं और उसको फेंकवाते हैं, सब करता है। वो रेस्टोरेंट में होता है, होटल टोटल में नहीं होता है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, खाइए पानी पूरी। नहीं खाइएगा तो कितना का रोजी रोटी चला जाएगा क्या जी? एक गुपचुप वाला के पूछे, हमको तो आश्चर्य लगा कि काहे ना लोग गुपचुपे बेचेगा। गुपचुप वाला के पूछे कि कितना कमा लेते होंगे, 400-500 तो कमा लेते होंगे। क्या 400-500 कराएंगे? घर वाली जाएगी लाठी से मारेगी 400-500 रुपये, 1500-2000 रुपया नहीं कमाए एक दिन में तो क्या कमाए? अरे गुपचुप वाला अभी कुछ रहता है जी, पानिएगा तो पैसा है। अब बताइए, एगो नौकरी करने वाला सरकारी नौकरी करेगा तो 35,000 रुपया दरमाहा मिलेगा, कितना 1000 और 5000 तो यात्रा में चला गया, 1000 रुपया रोज कमाता है। आई गुपचुप वाला को देखिए, 2000 कमाएगा तो इसलिए मोदी जी का है कि थोड़ा बिजनेसों पर ध्यान दीजिए, वो भी फायदा देता है। अपना राजा की तरह आएगा, घर में सुतल आएगा, 4 बजे लगाएगा, आलू तालू आएगा छिल छाल के घर से, मथा चालू 10 बजे कोई रोकेगा उसको? 10 बजे जाना है तो जाना है, नहीं हाजिरी दो, नहीं तो आज का कट जाएगा। कोई है मालिक उसका जी? राजा गुपचुप वाला हो गया, एगो नौकरी वाला हुआ मालिक, नौकरी वाला तो नौकर हुआ, मालिक तो गुपचुप वाला हुआ। 2000 लेके चल दिया ना, चलिए। और वही नौकरी वाला को 1 महीने इंतजार करता रहेगा, आज 29 एकदम फुला है, 30 कल 1 आ गया, अभी तक नहीं आया, 5 बार चेक कर, अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया, तुमने आया रे, तुमने आया रे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। और मैडम हुआ, आप ही के लिए रुके हुए थे, आप बात कर रहे थे तो हो गया। 42 क्वेश्चन में कहता है क्या कि 1 का घनमूल क्या होगा? 1 का घनमूल, तो 1 का घनमूल होता है ये ऐसे होता है,
1 का घनमूल 1 गुने 1 गुने 1 बराबर होता है 1। जब बीच में संबंध गुना का है तो इसको हम समांतर थोड़ी कह सकते हैं, गुणोत्तर ही कह सकते हैं। परंतु वास्तव में अगर ना समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी, इनमें से कोई ये कोनो श्रेणी नहीं है। वाकई में आंसर ये होना चाहिए, पर आंसर दे दिया गुणोत्तर श्रेणी, तो हम भी मान लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी, क्या गुना में है तो गुणोत्तर। पर मेरे हिसाब से ना ये कोनो श्रेणी नहीं होता है 1 गुने 1, क्योंकि जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में r का मान 1 कभी हो ही नहीं सकता है। पर दिया गुणोत्तर तो आप लोग भी गुणोत्तर मान लीजिए। क्या आइए 42 के बाद देते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है n का छोटा मान क्या दे ये 2000 से अधिक हो। 1 + 3 का स्क्वायर डॉट 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 3 का n, इसका योग ना 2000 से, इसका योग 2000 से अधिक होना। n के जहाँ पर क्या दे कि इसको जोड़ने पर 2000 से ज़्यादा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, a का मान 1 दे दिया, r का मान 3 दे दिया और n का मान तो हमें निकालना है, और Sn का मान दिया है 2000 प्लस का मतलब 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। 1 2 5 कुछ भी हो, पर इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। Sn का तो a r का पावर n - 1, r तो बड़ा है 1 से, और r - 1, ये 2000 प्लस ये 1 का कोई वैल्यू नहीं, और 3 का पावर n - 1 यहाँ पे हो जाएगा 2। क्या जी कोई दिक्कत? देखिए लिख रहे हैं तो दिक्कत, हम ये क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 प्लस ये होगा 3n - एक और इधर कर देंगे तो एक इधर करियो देंगे तो ये तो 4000 प्लस में और एगो प्लस, तो प्लस से क्या लिख दीजिए 4001 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 को मल्टीपल करेंगे, कितना बार करेंगे तो 4001 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया 2100 कुछ होगा। एक बार और तिया करेंगे तो हो जाएगा, टप जाएगा 4000 से ना। गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात n का मान होगा 8। दिक्कत कोई कहीं पर कोनो चीज़ हम अपने मन से अतिरिक्त है तो बोली, नहीं तो मिटाएंगे या चलेंगे 43 के बाद 47 पे। क्या कुछ कहिएगा कोई आदमी? नहीं, चलते हैं। क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या, एक गुणोत्तर श्रेणी के तीसरा पद, गुणोत्तर श्रेणी के तीसरा पद 4 है। तीसरा पद ये होता है ना जी, अजी तीसरा पद a² इतना है। प्रथम इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा? प्रथम 5। अब बताइए जब ये 2 को मल्टीपल में है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 को कैसे लिख सकते हैं? एक तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं, एक 4 गुने 1 लिख सकते हैं, या 1 गुने 4, यही ना। और हम जानते हैं कि 2 गुने 2 कर देंगे तो किस पर पावर 2 चढ़ाएंगे तो 2 होगा? संभव ही नहीं है, नहीं संभव है। अगर इसका मान 4 दे देते हैं, इसका मान 1, तो हम मैंने बताया कि r का मान 1 होता नहीं है, यानी ये दोनों हो गया कैंसिल, ये दोनों हो गया कैंसिल। ये सही है, यानी a का मान 1 और r का मान 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी a का मान हो जाएगा 1 और r का मान हो जाएगा 2। इसके 5 पद लिखना है तो पहला पद 1 2 4 8 16, इसका गुणनफल आपसे पूछा है ना, गुणोत्तर है 1 गुने 2 2 दूना 4 4, इसी का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। अब इसे गुना करिए और आप आंसर दीजिए। 2 दूना 4 2 4 दूना 8 8 64 गुने 16 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत कोई नहीं ना? चलिए 47 नंबर नहीं तो हम चलेंगे 49 पे। तीन संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है। जब 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी की बात कहे तो हमने ये लिखाया है, 3 श्रेणी गुणोत्तर की बात कहे तो आप श्रेणी ऐसे लिखिएगा। योग है इसका 21 और इस संख्याओं के वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग है, वर्गों का योग है 189। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या योग देने का मतलब, ये योग देने का मतलब हुआ a/r, a r बराबर कितना दिया है 21। इस दोनों को देखने के बाद आपके दिल में ख्याल आता होगा कि ये a + b + c का होल स्क्वायर तो नहीं,
मटेरियल तो वही दिखता है करीबन करीबन। तो हम इसको दोनों तरफ अपने मन से स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि मटेरियल मेरे पास वो से अवेलेबल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC प्लस CA बराबर 100 441 ना। ई मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, इसका मान कितना है 189 है, 189 है। अब देखिए इस R से इस R को कट कर दिए, A इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें भी है। तो अगर हम 2 के बाद A कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा A/R, ये बचेगा AR और ये बचेगा A बराबर 441। क्या यही योग यही है ना, सेम है ना जी, वही है ना। योग में आगे पीछे लिखे उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना, 2 में 3 करे या 3 या 2 करे, 5 ही होना है। तो ये 189 है अब प्लस 2A है और इसका मान कितना पहले से दिया है क्वेश्चन में 21 बराबर में दे दिया 441। सॉल्व करेंगे ए निकल जाएगा ना। इसको पहले गुना करेंगे, इसको घटाएंगे, मार देंगे, हो जाएगा ना। कहीं आपत्ति लगे तो देखिए जो मटेरियल है उस हिसाब से हम काम करते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, इसको काट के कॉमन लेना, यही सबसे बड़ा अच्छा, यहीं पर लोग फंस जाता है। 49 के बाद अगर हम चलते हैं तो 52 दिखता है, फिफ्टी टू नंबर क्वेश्चन में 52 में कह रहा है क्या कि एक पेंटिंग शो को देखने के लिए दर्शकों की संख्या प्रत्येक दिन दुगुनी हो जाती है यदि शो सोमवार को स्टार्ट हुआ है और शनिवार तक चलता है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार चलता है। शनिवार को दर्शक की संख्या 6400 है तो पहले दिन दर्शक की संख्या कितना था। ऐसे इसको प्रोसेस से भी बना सकते हैं। सोम से लेके शनि तक चला, शनि को अगर 6400 है तो शुक्र को होगा 3200, नहीं होता है। नवा चालू है कोनो चीज़, पहला दिन नहीं जाकर वही अभी तो 9 दिन है 10 दिन, फिर दूसरा दिन थोड़े, और अंतिम में तो मार करने लगता है कि अब तो ख़त्म हो जाना है। 1600, 800, 400, यही तो पूछ रहा था। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अगर बाय प्रोसेस बनाते तो अंतिम दिन TN दिया है कितना 6400 और R कितना है 2 दिन, और N दिया है सोम से लेकर शनि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 6 दिन ना। N का मान है 6 दिन और A का मान आपको निकालने के लिए कहता है। तो TN का फॉर्मूला आता है TN का बराबर A गुने R का पावर N-1। तो ये करना ज़्यादा जरूरी था कि सीधा सा वही निकाल लिए, ये भी निकालेंगे तो 200 आना है ना। चलिए मिटा देते हैं 52 के बाद आते हैं 53 है, 53 है जी, आप लोगों को दिखता नहीं है। 53 कहता है 1 + 3/4 + 9/16 ... इन्फिनाइट अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग का सूत्र होता है A1 - R। हम जानते हैं कि अनंत पदों में सदैव R 1 से छोटा होता है। A का मान दिया हुआ है 1 और R का मान होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भागा देंगे तो 3/4 है R का मान, तो 1 - 3/4। अब ये करने पर होगा 1, ये 1/4 घटाने पर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 53 अनंत पदों का योग का फॉर्मूला लिखाया ही है ना, A/1 - R और R सदैव 1 से छोटा होता है। 53 के बाद आए 55। कितना आसान सा लग रहा है जी। 55 में कह रहा है 6 1/2, 6 1/4, 6 1/8 ... अनंत पदों का योग है। जानते हैं कि आधार सेम है तो घात को हम क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। 1/2 + 1/4 + 1/8 ... ना अनंत तक
ये तो गुणोत्तर में है, नहीं गुणोत्तर में, तो अनंत पदों का योग क्या होगा कि a 1 माइनस r, इसमें से इसको भागा देंगे तो कितना होगा 1/4 भागा 1/2 दे देंगे तो 1/4 गुने 2/1 यानी 1/2 1/2 ना, और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आएगा ये 1/2 और 1/2 कट के आ जाएगा कितना 1, यानी ऊपर वाले को जोड़े तो कितना आया 1, तो 6 के पावर 1 बराबर 6 होता है। कहता है एक सूत्र कि अगर 6 के पावर 2 है और गुने 6 के पावर 3 है गुने 6 के पावर 4, तो आधार गुना में है तो घात को जोड़ देते हैं, तो ये 6 लिखेंगे और 2 + 3 + 4 यानी 6 के पावर 9 हो जाएगा। वही सिस्टम हम इसमें यूज किया। इसको a बराबर -r पे दिया है। हाँ हाँ, अनंत पद है ना, अनंत पद, और घाते को जोड़ना है, और घात है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। क्वेश्चन 55 के बाद 57। ए सी का ए और सी का गुणोत्तर माध्य है वो है बी, अर्थात ए सी बराबर कितना होगा बी, ए सी का बी स्क्वायर ना। अब आपको क्या कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्या करते हैं कि जहाँ पे भी बी स्क्वायर है वहाँ पर हम ए सी लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर कर देते हैं, ये माइनस लगा हुआ घात में तो बट्टा हो जाता है, ये होगा 1/a स्क्वायर माइनस 1/a सी, बी स्क्वायर के बदला में ए सी, और प्लस 1/c स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर में जो मटेरियल दिया उसका यूज इसमें करना है, इसलिए ऊपर का समीकरण देता है। अब ये ऊपर में जो है ए स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर, नीचा में बट्टा पर का जोड़ लेंगे तो ये होगा जी, नीचा में बट्टा पर का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, माइनस में ए सी कॉमन हो जाएगा तो ए सी हो जाएगा, और सी कॉमन हो जाएगा तो प्लस होगा ए स्क्वायर। अब देखिए जो ये है वही ये है, दोनों सेम सेम है, इससे ये कट जाएगा और बट्टा वाला बट्टा ऊपर में चला जाता है, यानी आपका आंसर ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 57, और इतना आपने पूछा और हमने सभी बता दिया। अब क्वेश्चन है नहीं, क्या हो क्या, देखिए ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी स्क्वायर जगह ए सी लिख दिए, और बी स्क्वायर जगह पर ए सी। अगर घात माइनस में है ना तो उसको बट्टा में लिख देते हैं। आपको नंबर सिस्टम बताऊंगे, ए का पावर ए का बराबर होता है 1/a, बट्टा में करती है, बट्टा पर का जोड़ करती है, वैसे ही हो गया। ठीक, 57। अब ये ए पी आपका हो गया ख़त्म। अब ए पी क्या, अच्छा नहीं दिया है तो ये बात का है ना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का मतलब होता है बी स्क्वायर। अब हुआ ए सी का मतलब होता है बी स्क्वायर, 4 होगा, 4 ए सी का मतलब होता है बी स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। क्या नहीं लिखा है पहले जी 48, हाँ कोई बात हो, कोई लिखा दिया। आइए, अब वहाँ पे दिखता नहीं है, अपना 1 मिनट देखने में मेहनत लगता है दिखने में। कहता है कि दो गो संख्या है 48, दो गो संख्या का गुणोत्तर, कहता है दो गुणोत्तर श्रेणी का 48 है, दो संख्या को समांतर माध्य, यानी a + b/2 बराबर 5 दिया है, और गुणोत्तर माध्य ए बी बराबर दिया है 4। संख्या क्या है, इधर करेंगे तो a + b बराबर होगा 10 और ए बी का मान होगा 16, जोड़ने पर 10 और गुना करने पर तो 2a + 8 और 2a × 8, यानी एगो 2 होगा, एगो होगा 8। हाँ चलिए, अब अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर है ऐसे सिंप्लीफिकेशन, पर सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ाएंगे नहीं। सिंप्लीफिकेशन बहुत टफ चैप्टर है और वो 4 चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अगर 4 को चैप्टर आप नहीं पढ़िएगा, नंबर सिस्टम अगर नहीं आता है आपको, वर्गमूल घनमूल नहीं आता है,
घात करने नहीं आता है और संख्या पे आधारित प्रश्न नहीं आता है 4 गो चैप्टर, तो आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं बनेगा। यानी वही 4 गो चैप्टर को मिला के सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, इसलिए सिंप्लीफिकेशन बाद में, जब ये 4 चैप्टर पढ़ लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन। औसत पढ़ाएंगे, औसत। क्लियर? हाँ, औसत।